नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक तर्क शक्ति परीक्षण जो एस चांद द्वारा प्रकाशित, जिसको डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने लिखा है। इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। इस पुस्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होता है बिना चित्र वाली रीजनिंग, और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकंड हमारा जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। इसमें हमारी अभाषिक तर्क शक्ति होती है, अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजनिंग हमारी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपके सामने खंड फर्स्ट का टॉपिक रहेगा हमारा 13, और जो कि रहेगा हमारा गणितीय संचालन। गणितीय संचालन का जो बेसिक है मैं आज आपको स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, और ये पूरा टॉपिक हमारा देखिए एक ही फॉर्मूले पर आधारित है। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला समझना है, और इसका जो यूज होता है वो मैथ के अंदर भी काफी ज्यादा किया जाता है। तो पहले हम नियम पढ़ेंगे, नियम करने के बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए। तो काफी आसानी से हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, केवल एक ही फॉर्मूले पे हमारा ये टॉपिक डिपेंड है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने बेसिक की तरफ। वीडियो को आप आखिरी तक जरूर वॉच करें, क्योंकि वीडियो जब आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और सारे के सारे टाइप में इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहला फॉर्मूला, बोर्ड मास। बोर्ड मास होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। कोष्टक हमारे मेनली 3 तरीके के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। और कोष्टक हमारा होता है 3 तरीके का, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, और बड़ा ब्रैकेट। इनको हटाने का जो क्रम होता है वह क्रम भी हमारा सेम होता है। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, इसके बाद हम बीच वाला ब्रैकेट हटाएंगे, और इसके बाद हम सबसे बड़े वाला ब्रैकेट हटाएंगे। सेकंड जो वर्ड होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, इसका मतलब होता है गुना। इसको ऑफ को का कहते हैं, और का मतलब भी गुना होता है। तीसरा जो हमारा बनता है वो होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। अगला स्टेप हमें करना है डिवाइड। इसके बाद हमारा बनता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना। इसके बाद आएगा एडिशन। एडिशन का मतलब प्लस, जोड़ना। और सबसे आखिरी में होगा सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो ये फॉर्मूला मैथ के अंदर भी काफी यूज किया जाता है। ये पूरे मैथ में ही आपकी पूरी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा, क्योंकि इस पर आधारित सवाल रीजनिंग और मैथ दोनों के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना है, उसके बाद हमें का हटाना है, उसके बाद हमें भाग, उसके बाद गुना, इसके बाद जोड़ना, इसके बाद घटाना। तो हमें ये नियम फॉलो करना है। कभी भी एक से ज्यादा चिन्ह अगर हमें मिलते हैं तो हमें हमेशा बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं तर्क शक्ति परीक्षण में एक्सरसाइज को। पूर्णतः मैंने आपसे बोला था ये जो एक्सरसाइज हमारी है वो एक ही फॉर्मूले पर डिपेंड है, और इस वीडियो को करने के बाद आपके लिए टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले कुछ चिन्ह दिए जाते हैं। प्लस का अर्थ है माइनस, मल्टीप्लाई गुना का अर्थ है विभाजित, तीसरा चिन्ह है डिवाइड का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। सबसे पहले वो चिन्ह रिप्लेस करने को बोलता है कि जो इसमें चिन्ह दिए गए हैं, जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसमें जो चिन्ह है ये हमारे ओरिजिनल चिन्ह नहीं है। सबसे पहले इनको चेंज करना है, और चेंज के लिए उसने बोला भी हुआ है कि जहां पे गुना है उसका मतलब डिवाइड आपको लिखना है। तो पहले चिन्ह रिप्लेस करने हैं। 252 डिवाइड 9, माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, इसके बाद है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो सबसे पहले हमने चिन्हों को रिप्लेस कर दिया है।
चिन्ह रिप्लेस करने के बाद अब हमें अपना नियम फॉलो करना होता है बोर्ड मास। ऐसा नहीं है कि पहले हम मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि जो नियम होता है हमें उस नियम से चलना है। और ये मैं आपसे मैथ में भी यूज करा सकता है, रीजनिंग में भी आपसे करा सकता है, या आम तौर के जीवन में भी आप कहीं भी अगर आपको एक से ज्यादा चिन्ह मिलते हैं तो हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना पड़ेगा। बोर्ड मास ब्रैकेट नहीं है, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, उसके बाद है डिवाइड। ठीक है, आपको डिवीजन, डिवाइडेशन। तो पहले हमें करना डिवाइड। पहले हम डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे यहां पे 9 दूनी 18, 18 9 अट्ठे 72 गुना 5 माइनस 32 प्लस 92। डिवाइड करने के बाद अगला जो चिन्ह आ रहा है वो आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई। तो हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को। 28 पंजे 140, लिख लेते हैं 140 माइनस 32 प्लस 92। इसके बाद हमको करना है प्लस। इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 232, और 232 में से फिर 32 करेंगे तो आंसर आएगा इसका 200। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है 200। तो हमने इस टाइप में सीखा है कि एक से ज्यादा चिन्ह अगर कभी भी हमें देखने को मिलेंगे, हमेशा हमें बोर्ड मास अप्लाई करना है। अगर ब्रैकेट है तो स्टार्टिंग में ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद आप का लेना है, का नहीं है तो उसके बाद आपको डिवाइड करना है, फिर गुना करना है, फिर प्लस करना है, और सबसे आखिरी में हमको माइनस करना होता है। तो सबसे पहले हमें जो संकेत दिए गए हैं उन संकेतों को पहचान कर जिसका भी चिन्ह है वो लिख लेना है। तो यहां पे स्मॉल को दिया गया है माइनस, ग्रेटर को बोला गया है प्लस, बराबर को बोला गया है मल्टीप्लाई, इसके बाद डॉलर, डॉलर को बोला गया है विभाजित। तो इसमें जो संकेत है उनके चिन्ह उसने इनडायरेक्ट आपको बता दिए हैं। कहता है ये जो हमारे चिन्ह है पहले तो इनको रिप्लेस करके ये लिखो और उसके बाद इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको रिप्लेस करते हैं 27 ग्रेटर का अर्थ है प्लस, 81 इसके बाद है डॉलर, डॉलर का अर्थ है डिवाइड, 9 स्मॉल मतलब माइनस 6 करेंगे। तो सबसे पहले हमने चारों के चारों चिन्हों को रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद अब हमें बोर्ड मास अप्लाई करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है। हम डिवाइड करेंगे 9, 27 प्लस 9 माइनस 6। डिवाइड करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, जो कि इसमें चिन्ह नहीं है। इसके बाद हमें करना है प्लस। तो हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 36, और इसके बाद आएगा माइनस का 6। तो आंसर इसका निकल के आएगा 30, जो कि हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। ये हमने चारों के चारों जो चिन्ह है उनको रिप्लेस कर लिया है। रिप्लेस करने के बाद वैल्यू पूछ रहा है 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 8। अब जो भी चिन्ह हमें दिए गए हैं इन चिन्हों को सबसे पहले हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करेंगे प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, इसके बाद डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। तो हमने सबसे पहले इन चिन्हों को रिप्लेस कर लिया है। रिप्लेस करने के बाद अब हमको बोर्ड मास अप्लाई करना है। पहले हमें करना होगा डिवाइड। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2। बाकी सारी समीकरण हमारी सेम है। इसके बाद हमको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 6 प्लस 8। इसके बाद करेंगे प्लस 10। 10 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। वीडियो को आखिरी तक आपको जरूर वॉच करना है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा। जो हमारी तर्क शक्ति परीक्षण में सारे टाइप दिए गए हैं हम इस वीडियो के अंदर उसको कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर आपको वॉच करना है, और हमारा एस चांद का जो ऑफिशियल चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स आपको जरूर देने हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमें चिन्हों को देखना है। जैसा कि मैं अपने प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि उसने जो चिन्ह दिए हुए हैं उनको सबसे पहले रिप्लेस करना है। तो हम रिप्लेस करते हैं।
36 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस लगाएं आप 4, ब्रैकेट है इसमें माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड 8, उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस अपॉन 4 प्लस, प्लस का जो अर्थ आ रहा है वो मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस 2, इसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ आ रहा है +1। तो सबसे पहला हमारा जो वर्क होता है, काम होता है, वो चिन्हों को रिप्लेस करना होता है, जो चिन्ह उसने दिए उनको रिप्लेस करें। इसके बाद हमें नियम फॉलो करना है, पहले ऊपर जो हमारा दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ऊपर जितने भी नंबर है इनकी वैल्यू निकालेंगे, और हमेशा मैंने आपको बताया बोर्ड मास, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट है ऊपर, तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे 32 डिवाइड 8 और -4। अगर ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ये 4 -4, क्योंकि इसके बाद हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड और माइनस में पहले डिवाइड, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 -4, तो ऊपर बचेगा 0। अर्थात अगर ऊपर बचेगा और नीचे कुछ भी संख्या हो, ऊपर अगर 0 बचे और नीचे कोई भी नंबर होगा, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर लगाएंगे 0, जो कि राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें वर्ड जो दिए गए हैं, जहां वैन है वो दर्शा रहा है मल्टीप्लाई को, यू दर्शा रहा है डिवाइड को, कम दर्शा रहा है माइनस को, विल दर्शा रहा है प्लस को। 8 वैन 12 विल 16 यू 2 कम 10 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, निकालते हैं। 8 जो वैन है, वैन का अर्थ है मल्टीप्लाई, 12 इसके बाद है विल, विल का अर्थ आ रहा है प्लस, इसके बाद आ रहा है यू, यू का अर्थ है डिवाइड, कम, कम का अर्थ है माइनस, कम का अर्थ है माइनस, ठीक है, और इसके बाद आ गया 10। अब इसमें देखिए ध्यान से, आप जो भी चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों को देखते हुए हमें बोर्ड मास अप्लाई करना है। सॉरी, जब भी एक से ज्यादा चिन्ह हमारे बनेंगे तो हमको बोर्ड मास अप्लाई करना है, BODMAS। बोर्ड मास में सबसे पहले हमको डिवाइड करना है, ये बनेगा 8, 8 गुना 12 प्लस, जब डिवाइड करेंगे तो 8 -10। इसके बाद हमें करना है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96, बाकी चिन्ह हमारे सेम है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 104 -10, 104 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 94, जो कि सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दिशा निर्देश कंटिन्यू 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को समझते हुए अगले 4 या 5 क्वेश्चन हमारे इसी पे बेस है। एक काल्पनिक भाषा में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ABCDEFGHIJ से दर्शाया जा रहा है, और बोला जा रहा है अगर BA को हम 10 के रूप में लिखा जाए तो एक इक्वेशन हमको दी जा रही है, पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसमें जो अंग्रेजी के वर्ड है हमारे ABCDEFGHIJ, I और J। ए का नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल जो अंक है 9। वैसे जे की जो पोजीशन है वो 10 होती है, तो 10 की जगह 9, अगर आप इनकी पोजीशन देखेंगे आई की 9, 9 की जगह 8, एच की पोजीशन 8 होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में 7 आ रहा है, जी की पोजीशन 7 आ रही है, 6 आ रहा है, तो अर्थात जो भी वर्ड की पोजीशन है उससे कम यहाँ पे दर्शा रहा है। इसके बाद जैसे 10 है, 10 को बोल रहा है बी है, 10 का मतलब 1 का मतलब बी और 0 का मतलब ए, तो 10 को वो दर्शा रहा है बराबर बी ए के। तो ये पहले कंडीशन को समझना होता है, और कंडीशन को समझने के बाद अब हम क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। अब इसमें देखिए सी की पोजीशन 3 होती है, 2 लिखेंगे, डी की पोजीशन 4 होती है, 3 लिखेंगे, प्लस ई की पोजीशन 5 होती है, हमें लिखना है 4, एफ की पोजीशन 6 होती है, लिखेंगे 5, इसके बाद ब्रैकेट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपको सेम चिन्ह रखना है, बी का मतलब होता है 2, लिखेंगे 1, सी की पोजीशन 3 होती है, उसकी जगह हमने लिखना है 2। तो ओनली हमसे जो वैल्यू है, ये जो संख्या हमारे पास निकल कर आई है, ब्रैकेट में भी है और बिना ब्रैकेट भी है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि पूरा टॉपिक हमारा बोर्ड मास पर आधारित है,
तो पहले हमें ब्रैकेट हल करना है। जब ब्रैकेट हल करेंगे तो 8 आएगा और ये 6 आएगा, 68। उसके बाद बचा 12। अगर हम 68 की 12 से गुना करते हैं 136 और ये 68 आएगा 6, 8 3 11, 6 और 1 7 और 1 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 816। नेक्स्ट, एक समीकरण हमारे पास है। जो पहली कंडीशन थी ये उसी कंडीशन से अगले 3-4 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो डी की पोजीशन 4 होती है, हमें लेना है 3। सी की पोजीशन 3 होती है, लिखना है 2। एफ की पोजीशन 6 होती है, लिखना है 5 माइनस ब्रैकेट। बी की पोजीशन 2 होती है, 1 लिखना है। एफ की पोजीशन हमारी 6 बनती है, हमें 5 लेना है माइनस। डी की पोजीशन 4 होती है, हमें 3 लेना है। डी की पोजीशन हमारी 4 होती है, हमको 3 लेना है। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन हमारी प्रीवियस दी हुई है उस प्रीवियस कंडीशन के अनुसार अगले कुछ क्वेश्चन हमें करने हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना होता है। तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद हमारे जो चिन्ह आ रहे हैं वो हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 जगह आ रहा है, 160 माइनस, माइनस करेंगे 36। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 124। 124 तो आंसर इसका रहेगा 124। अब जो सारे वर्ड यहां पे दिए गए हैं वो सारे वर्ड हमारे ABCD में दिए गए हैं। अब यहां पे देखिए बी की पोजीशन 2 होती है तो हमें लिखना है 1, यहां पे आएगा बी। सी की पोजीशन 3 होती है और 4 पे हमें लेना है, यानी पांचवा वर्ड, पांचवा जो वर्ड होता है वो हमारा होता है ई। तो आंसर हमारा रहेगा BCE। BCE स्मॉल में लिखना है, BAF डिवाइड BF गुना D। पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू कितनी है। तो हमारा जो B होता है, B जो होता है हमारा वो सेकंड पोजीशन पर होता है, जबकि हमारी जो डिजिट थी उससे एक कम थी। तो B की पोजीशन 2 हो रही है 1, A की पोजीशन 1 हो रही है, यहां 0 लेना है। F की पोजीशन हमारी 6 होती है, हमें 5 लेना है डिवाइड। B की पोजीशन 2 रहती है और यहां पे 1 लेना है। F की पोजीशन 6 होती है, हमें 5 लेना है। D की पोजीशन हमारी 4 होती है, हमें 3 लेना है। मैंने जैसा कि आपको बताया था हमारी जो कंडीशन है क्वेश्चन में जो पीछे दी गई है, पिछला क्वेश्चन समझना है कि जो वर्ड की पोजीशन है डिजिट यानी अंक जो आ रहा है उस पोजीशन से कम आ रहा है। वैल्यू निकालते, पहले डिवाइड करेंगे 7, पहले हमें डिवाइड करना है 7, मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हमारा बनेगा 21। अब 21 में हमें वर्ड देना है, तो सेकंड जो आ रहा है वो हमें तीसरी पोजीशन वाला देना है, क्योंकि तीसरी पोजीशन पे हमारा तीसरी पोजीशन पे हमारा C बनता है। और B की पोजीशन इसने 1 लिखी हुई थी, ठीक है, तो B की पोजीशन हमारी 1 आएगी, तो आंसर आएगा 1। क्योंकि B की पोजीशन 2 होती है, उसने अंकों में एक कम लिखा है। आंसर हमारा रहेगा C और B। नेक्स्ट, BAA, जैसा कि मैं एक बार वापस फिर लिख देता हूं, ABCDEFGHI। इसकी पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह HIJ। तो ये शुरू में कंडीशन लिखी हुई थी, मैंने वापस इस कंडीशन को दोबारा आपको समझाने के लिए लिखा है बी की पोजीशन देखें 1, AA की पोजीशन 4 है, प्लस F की पोजीशन 5 है, G की पोजीशन हमारी 6 आएगी, माइनस CA यानी 20, H की पोजीशन है 7 अपॉन BE करेंगे 14 14। हमारा काम है सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना, क्योंकि जो संकेत दिए गए थे मैंने उनको सबसे पहले यहां पे रिप्लेस कर लिया है। रिप्लेस करने के बाद पहले डिवाइड करते हैं 2 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 10 बार, तो इस ब्रैकेट का मान 10 आ रहा है। लिखेंगे 144 प्लस 56 माइनस 10। तो पहले हमें प्लस करना है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 200 और 200 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 190। अब 190 1 की जो पोजीशन है वो B है, 9 की पोजीशन हमारी J है और 0 की पोजीशन हमारी A रहेगी, तो आंसर आएगा BJA। नीचे दिए गए बदलाव जो चिन्ह है माइनस और डिवाइड 4 और 8
दोनों को चेंज करना है। पूछा जा रहा है कौन सी जो इक्वेशन है वो संतुलित होगी। संतुलित अर्थात दोनों साइड आपको बराबर करनी है। तो इसमें देखिए रिप्लेस करना होता है, कुछ अंक भी दिए जा सकते हैं, कुछ आपसे चिन्ह भी दिए जा सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 6 बोला जा रहा है हमें चेंज क्या क्या करना है। पहले तो माइनस और डिवाइड को चेंज करना है, 4 और 8 को चेंज करना है। चलो करते हैं इसमें। तो 8 और 6, 8 को नहीं करना 6 लिखें। 8 की जगह आपको लिखना है 4 और 4 की जगह लिखना है 8, बराबर आ रहा है -1। इसके अलावा जो चिन्ह हमें रिप्लेस करने थे डिवाइड और माइनस, माइनस की जगह डिवाइड करें और डिवाइड की जगह हमें माइनस करना है। तो पहले हमें इक्वेशन को समझना है कि जो संख्या है उनको चेंज करना है और जो हमें चिन्ह दिए गए हैं उनको भी रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा हमारा 1.5, 6/4। पहले डिवाइड करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो ये 1.5 बचेगा और 1.5 में से अगर हम 8 माइनस कराएंगे जो कि -1 नहीं बचेगा। हमारी जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आनी थी वो -1 आना था, यहाँ पे -1 वैल्यू नहीं बनी है। तो अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर अगले को चेक करें, 4 और 8 को चेंज करना है, 4 की जगह 8 और 8 की जगह 4, बाकी लिख लें सारा सेम बराबर 6। अब हमारे जो चिन्ह हो रहे हैं डिवाइड और माइनस को चेंज करना है, तो डिवाइड की जगह माइनस करना है और माइनस की जगह डिवाइड करना है। अगर हमारा आंसर 6 बनेगा तो हमारी जो समीकरण है, इक्वेशन है, बिल्कुल संतुलित मानी जाएगी। देखते हैं, पहले डिवाइड करेंगे। अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 8 में से अगर 2 माइनस करेंगे जो कि हमारा 6 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्वेश्चन में भी बराबर में 6 है और हमारी भी वैल्यू 6 बनेगी। तो हमें सबसे पहले ये जो रिप्लेस वाला टाइप है इसको समझना है। दोबारा देखें, 4 जहां पे 4 है वहां पे 8 लिखना है और जहां पे 8 है वहां 4 लिखना है। इसी तरह माइनस की जगह डिवाइड करना और डिवाइड की जगह आपको माइनस करना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है 4 आदान प्रदान में से कौन सा समीकरण को सही बनाएगा। ठीक है, तो समीकरण को कौन सा सही बनाएगा, अब इसमें हमें फिर रिप्लेस करना है। कहता है बराबर 16 आना चाहिए, बराबर 16 आना चाहिए, या इस वाली कंडीशन को लें, या तीसरी कंडीशन को लें, या चौथी कंडीशन को लें। कौन सी कंडीशन ली जाए कि हमारा जो मान है वो 16 आ जाए। चलो पहले ऑप्शन नंबर पहला चेक करते हैं। फर्स्ट 6 कह रहा है 2 और 4 को चेंज करो, 6 लिखो, जहां पे 4 है वहां पे 2 लिख दो और जहां 2 है वहां 4 लिख दो, बराबर 16। चिन्ह रिप्लेस करने को बोल रहा है, प्लस और गुना को रिप्लेस करो, गुना की जगह प्लस आएगा और प्लस की जगह गुना आएगा। अब हमें चेक करना है, हमें बोर्ड मास अप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 और 6 14, जबकि बराबर में लिखा हुआ है 16। अगर बराबर में 14 लिखा होता तो हमारा सही होता, परंतु ये तो गलत है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग आ रहा है। चलो अगली कंडीशन चेक करते हैं। 4 और 6 को चेंज करना है, 6 की जगह 4, 4 की जगह 6 लेना है, बाकी सेम बराबर 16। इसके बाद दोनों चिन्ह रिप्लेस करने, प्लस और गुना को, गुना की जगह प्लस आना है और प्लस की जगह गुना आना है। सबसे पहले गुना करते हैं 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे जो कि हमारा आंसर बनेगा 16 और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा तीसरा टाइप आ चुका है इस वीडियो में। इस टाइप को करने के बाद पूरी एक्सरसाइज हमारी कवर हो जाएगी। इसमें 3 ही टाइप कब दिए जाते हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो चिन्ह होते हैं इसको कहते हैं हम बड़ा, ग्रेटर, अर्थात इसको कहते हैं बड़ा है बराबर है, बड़ा है वह बराबर है। इसको बोला जाता है छोटा है। ये हमारा होता है छोटा है बराबर है, छोटा है बराबर है। ये हमारा होता है बराबर। तो इस टाइप को करने से पहले ये जो टाइप है हमारे, इनको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। बोलेगा बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, या बराबर है या बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये कट हो जाएगा। तो हमारे 5 या 6 चिन्ह हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब अगला जो पॉइंट हमें समझना है वो भी ध्यान से देखना है। ए बी, इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज कवर करनी है और हमें ऐसे तरीके चाहिए ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसे पढ़ने का तरीका है ए ग्रेटर है बी के, यानी ए बी से बड़ा है,
या इसको आप एक अप्रोच और होती है, उस तरीके से भी आप इसको रीड कर सकते हैं कि ए की पहुंच बी तक है। जिधर ये ओपन होगा समझ जाइए ए आगे जा सकता है, ए की पहुंच बी तक है। इसी तरह अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ए की पहुंच बी तक, बी की पहुंच सी तक, सी की पहुंच डी तक, तो इसका मतलब ए की पहुंच डी तक है। तो जिधर भी ये खुला होगा ग्रेटर का चिन्ह होगा, आप ये मान के चलना है कि ए की पहुंच आगे है, ए की पहुंच बी तक, बी की पहुंच सी तक, सी की पहुंच ए तक। जबकि वापस अगर हम उल्टा पढ़े ऐसे तो हमें ध्यान रखना है ए तो अब बी तक पहुंच जाएगा परंतु बी आगे नहीं जा पाएगा, यानी बी ए से छोटा है। या तो ऐसे पढ़ें या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बी की पहुंच ए तक नहीं है। हमें एक एग्जांपल लेके और समझ लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, ए की पहुंच बी तक है, बी की पहुंच सी तक है, अब सी की पहुंच आगे नहीं है, तो ये बात तो क्लियर है कि ए की जो पहुंच है वो सी तक बन जाएगी, ए सी तक पहुंच जाएगा। अगर हम इधर से देखें तो डी की पहुंच कहां तक है, सी तक, सी आगे नहीं जा पाएगा, आगे क्लोज है। अगर ओपन होगा तो आगे जा पाएगा, ओपन नहीं तो वो आगे नहीं जा पाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये हमारी कुछ कंडीशन दी गई हैं। अगर हम इस कंडीशन को समझें, ए की पहुंच बी तक है, बी की पहुंच सी तक है और सी की पहुंच डी तक है। मतलब इसको अगर हम ध्यान से एक ही लाइन में लिखना चाहें तो ए की पहुंच बी तक है, बी की पहुंच सी तक है और सी की पहुंच डी तक है। बोला जा रहा है ये जो चार हमने ऑप्शन दिए हैं इन चारों में से निश्चित रूप से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है, ये पहचानना है। क्या ए की पहुंच डी तक है? ए की पहुंच डी तक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है ए की पहुंच सी तक है, ए की पहुंच सी तक भी है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। डी की पहुंच ए तक है, क्या डी ए तक जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि डी के लिए रास्ते क्लोज हैं। अगर इधर से जाना है तो डी की तरफ इसमें ग्रेटर का चिन्ह होना चाहिए था, बड़े वाला चिन्ह, यानी आगे जा पाएगा। हमारा ये गलत है। पूछा जा रहा है बी की पहुंच डी तक है, क्या बी डी तक चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो पूछा जा रहा है इन चारों में एक ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, वो ऑप्शन कौन सा है? वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अब कुछ कंडीशन दी गई हैं, कुछ यहां पे संकेत दिए जाते हैं, उस संकेत को देकर हमसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। उसमें आपको यह देखना होगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका राइट है या रॉन्ग है, या दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन गलत है। तो ये कुछ प्रतीक हमें दिए गए हैं अलग अलग, निम्नलिखित अर्थों का उपयोग किया करना है। एट द रेट, एट द रेट का मतलब बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो ये छोटा है या बराबर है। याद रखना, बड़ा नहीं है तो छोटा है या बराबर है। हैज का अर्थ है ए बी से बड़ा है या उसके बराबर है, बड़ा भी है उसके बराबर भी है। तीसरा डॉलर का मतलब ना तो बड़ा है ना छोटा है। चौथा दिया है परसेंटेज, छोटा है। स्टार का मतलब बता रहा है ए ना तो बी से छोटा है और ना उसके बराबर है। तो ये जो संकेत आपको दिए गए हैं, पहले इन संकेतों को समझकर इसके चिन्ह हमें निकालने हैं, उसके बाद हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है। फर्स्ट देखें आप, इसमें देखो दिया गया है एट द रेट का मतलब बड़ा नहीं है। ये जो एट द रेट है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा है और बराबर है। पहले इन चिन्हों को समझना है। एट द रेट का मतलब या तो छोटा होगा या बराबर होगा। सेकंड हमारा हैज, हैज का मतलब या तो बड़ा है या बराबर है, हैज का मतलब बड़ा है और बराबर है। तीसरा हमारा डॉलर, डॉलर का मतलब कह रहा है ना तो बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब बराबर होगा। परसेंटेज का मतलब छोटा है, परसेंटेज का मतलब बता रहा है वो छोटा है। और स्टार का मतलब ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब ग्रेटर है। तो सबसे पहले जो चिन्ह है वो हमने पांचों के पांचों जो चिन्ह है, संकेत हमें दिए गए हैं, हमने उनको डिकोड कर लिया है। जो उसने बोला है उनके चिन्ह हमने लिख लिए। बोला जा रहा है एक अभिव्यक्ति दी गई है, ये इसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहले इसको क्लियर करते हैं कि एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है छोटा है बराबर है एल से। सेकेंड हमें दिया गया है एल परसेंटेज, एल परसेंटेज का मतलब छोटा है एन से। ई हैज, हैज का मतलब है बड़ा है बराबर है एन से। तो पहले ये जो चिन्ह हमें दिए गए हैं ये सारे चिन्ह हमने यहां पे लिख लिए हैं। चिन्ह लिखने के बाद पूछा जा रहा है अब इनमें से कौन सा सही है। अब हमें ऑप्शन में जो दिया गया के परसेंटेज, परसेंटेज का मीन्स है यहां पे छोटा है,
ई से। ई स्टार, स्टार का मतलब ग्रेटर है एल से। तीसरा दिया गया एन, स्टार का मतलब ग्रेटर है के से। अब ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या सभी सही है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्या ई की पहुंच के तक है, इसको देख के बताइए। ये हमारी कंडीशन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है क्या ई की पहुंच के तक है। ई और के, ई की पहुंच कहां तक है, एन तक। एन की पहुंच कहां तक है, एल तक। और एल की पहुंच कहां तक है, के तक। वापस दोबारा देखें, ई की पहुंच के तक है, ई की पहुंच एन तक, एन की पहुंच एल तक, और एल की पहुंच के तक। अब देखिए, बराबर का चिन्ह एक जगह मिस होना चाहिए, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, यहां पे नहीं है। इसका मतलब पहला हमारा राइट है, क्योंकि बराबर अगर चिन्ह यहां पे होता तो फिर तीनों जगह बराबर होना चाहिए, तब बराबर का चिन्ह एक जगह मिस होना चाहिए, मिस है बिल्कुल। सेकंड देखते हैं, ई की पहुंच एल तक। क्या ई की पहुंच एन तक है, बिल्कुल है। एन की पहुंच एल तक है, बिल्कुल है। बराबर का चिन्ह नहीं है, एक जगह दोनों में से मिस होना चाहिए, ये वाला भी सही है। तीसरा, एन की पहुंच के तक है। क्या एन की पहुंच के तक है, एन की पहुंच एल तक, एल की पहुंच के तक, और बराबर का चिन्ह नहीं मिस है। इसका मतलब तीनों के तीनों जो हमारे ऑप्शन है वो राइट है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बोला जा रहा है इन सभी सही हैं, बिल्कुल सभी सही आ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए। नेक्स्ट, संकेत दिए गए हैं, एट द रेट का मतलब बड़ा नहीं है। जब एट द रेट का मतलब बड़ा नहीं है, छोटा है, बराबर है इसका मतलब क्या बोल रहा है, बड़ा है या उसके बराबर है। चलो, बड़ा है, बराबर है। डॉलर का मीन्स है यहाँ पे ना तो बड़ा है ना छोटा है, बराबर है। परसेंटेज का जो अर्थ आ रहा है, छोटा है, छोटा है, लो ये आ गया। और स्टार का जो मीन्स है वो कह रहा है ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब बड़ा है। ना छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब आएगा ग्रेटर है। ये चिन्ह हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए हैं। करने के बाद अब हमसे पूछा जा रहा है डी, डॉलर। डी डॉलर, डॉलर का मतलब है बराबर। टी स्टार, स्टार का मतलब है ग्रेटर, पी हो जाएगा। एम एट द रेट, एट द रेट मीन्स आ रहा है छोटा है, बराबर है, पी से। सबसे पहले ये जो चिन्ह है वो हमने यहां से रिप्लेस कर दिए हैं। रिप्लेस करने के बाद अब ऑप्शन है डी स्टार, एम, एम परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब छोटा है टी से। तीसरा जो दिया गया है डी हैज का मतलब बड़ा है, बराबर है पी से। अब इसके बाद हमें देखना है कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग है। देखिए, ये हमारा दिए गए कंडीशन, इनके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है, देखना है क्या डी की पहुंच एम तक बनेगी, डी की पहुंच टी तक, टी की पहुंच पी तक, और पी की पहुंच एम तक। बिल्कुल सही है, पहला सही है। बराबर का चिन्ह एक जगह मिस होना चाहिए था, यहां पे मिस है। डी की पहुंच टी तक, टी की पहुंच पी तक, और पी की पहुंच एम तक, और बराबर का चिन्ह एक जगह नहीं है। अगर यहां तीनों जगह बराबर होता तो फिर यहां भी ग्रेप बराबर आना चाहिए था, पर यहां पे है नहीं, पहला सही है। टी की पहुंच एम तक, टी की पहुंच एम तक, टी की पहुंच पी तक, टी की पहुंच पी तक, पी की पहुंच एम तक, और बराबर का चिन्ह मिस हो रहा है, ये भी सही है, सेकंड सही है। तीसरा दिया गया डी की पहुंच पी तक है। क्या डी की पहुंच पी तक है, डी की पहुंच टी तक, टी की पहुंच पी तक। देखो, पहुंच तो है पर यहां पे बराबर है, तो बराबर दोनों जगह होना था, इन दोनों में बराबर, इधर है इधर भी बराबर होना था, क्योंकि बराबर का चिन्ह भी हमारा साथ साथ चलना था, जो कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारा लास्ट वाला आ रहा है ऑप्शन गलत। इसका मतलब हमारे पहले दो राइट हैं, पहला और दूसरा सही है। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज मैंने आपको अपने वीडियो में सारे के सारे टाइप यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर कराए हैं। आप वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें, दोबारा देखें। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो वॉच जरूर करें। हमारा एस चांद का यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में बताएं, कमेंट्स दें। थैंक यू।